हेलो। आज एक न्यू वीडियो के साथ अपन देखेंगे जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में अपन देखेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। यदि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है तो उस पर जीएसटी के क्या रूल्स होंगे, यदि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है तो उसके क्या रूल्स होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर एक बात और समझनी होगी कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्या है और उसका यूज क्या है, उसके हिसाब से जीएसटी के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ओके, इस वीडियो में देखेंगे अपन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में भी। 24th जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग 9 सितंबर को हुई थी। उसके अंदर जीएसटी ऑन लेटिंग रेंटिंग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक अपडेट आया है, उसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पीडीएफ में अपन सब कुछ देखेंगे चार्ट के थ्रू। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, यदि लैंड रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले अपन टर्म समझते हैं एफसीएम एंड आरसीएम के बारे में। ओके, यदि सप्लायर है और इधर रिसिपिएंट है, यदि सप्लायर ने कुछ सर्विस दी है रिसिपिएंट को, उसके बदले में कुछ पेमेंट लेगा और पेमेंट में जीएसटी मिला के लेगा और वो पेमेंट जो जीएसटी का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को जमा करवा दिया जाएगा। सिंपल सी चीज़ है एफसीएम। जो सप्लायर है वही ही पेमेंट जीएसटी का गवर्नमेंट को करे, एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम जस्ट रिवर्स, सप्लायर रिसिपिएंट इधर ओनली सर्विस का पेमेंट किया जाएगा और इसके आगे जीएसटी का पेमेंट किया जाएगा। दैट इज़ द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। डिटेल में समझने के लिए इसका पूरा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। अपन बाकी चीज़ें देखते हैं। जीएसटी ऑन रेंटिंग प्रॉपर्टी अपन देखेंगे 3 सिनेरियो कि जीएसटी आने से पहले क्या था, जीएसटी आने के बाद में, और अभी क्या है। यदि जीएसटी आने के पहले यदि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी तो नो जीएसटी। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी यदि थी तो उसके ऊपर 15% सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो जाता था। ओके, जीएसटी एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017 से। सेम रूल्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं था, मतलब जीएसटी नहीं है, और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे 18% से जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। बट 18 जुलाई 2022 से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेके एक अमेंडमेंट आया था और वो भी था आरसीएम में। वो भी अपन डिटेल के अंदर इसके अंदर वीडियो में देखेंगे। और अभी रिसेंटली 54th जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग के अंदर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को लेके भी एक रूल्स आया है। ये भी सर्कुलर तो इशू नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, सर्कुलर जल्दी 1 अक्टूबर तक इशू कर दिया जाएगा। देखते हैं अपन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में यदि लैंड रोड रजिस्टर्ड है और टेनेंटेड भी रजिस्टर्ड है तो जीएसटी एफसीएम में लग जाएगा। यदि लैंड लॉर्ड रजिस्टर्ड है, यदि टेनेंट अनरजिस्टर्ड है तो भी जीएसटी का पेमेंट किया जाएगा। इसमें कुछ इशू नहीं था, पहले भी ऐसे ही लगता था। बट यदि लैंड लॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और यदि टेनेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट किया जाएगा। 54th जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग में यही अमेंडमेंट आया है। ध्यान से देखिए इसको। पहले यहाँ पे नो जीएसटी था, बट रिसेंटली आप देख सकते हैं यदि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और यदि टेनेंट रजिस्टर्ड है तो उसको जीएसटी का पेमेंट करना होगा, वो भी आरसीएम के अंदर। ओके, यदि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और टेनेंटेड भी अनरजिस्टर्ड है तो नो जीएसटी का पेमेंट। एक थंब रूल याद रखें, UR = UR, नो जीएसटी। ओके,
अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो जीएसटी का पेमेंट नहीं होगा। जीएसटी का पेमेंट वही होगा यहाँ पर रिसिपिएंट या सप्लायर में से कोई सी ने भी एक ने भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से जीएसटी का पेमेंट किया जाएगा। अब अपन देखते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड यदि रजिस्टर्ड है और यदि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया गया है तो वह एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट रूल्स के अकॉर्डिंग। यदि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी को किस यूज़ के लिए दे रखा है, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए दे रखा है। प्रॉपर्टी का टाइटल चाहे रेजिडेंशियल टाइटल हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, बट इसको यूज किस पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो उस पर जीएसटी लगेगा एफसीएम में। ओके, देखते हैं अब लैंडलॉर्ड यदि अनरजिस्टर्ड है। ओके, यदि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है तो देखते हैं लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यदि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए काम में ली जा रही है तो एग्जेम्प्ट, बट यदि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ में ली जा रही है तो दो सिनेरियो बनेंगे। टेनेंटेड रजिस्टर्ड है, टेनेंटेड अनरजिस्टर्ड है, टेनेंटेड है वो रजिस्टर्ड है। ओके, यदि अनरजिस्टर्ड है सेम थन रूल्स, अनरजिस्टर्ड इक्वल्स टू अनरजिस्टर्ड, नो जीएसटी। ओके, यदि रजिस्टर्ड है टेनेंटेड तो जीएसटी का पेमेंट आरसीएम में किया जाएगा। ये अमेंडमेंट आया था 18 जुलाई 2022 को। ओके, अभी रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2014 को एक न्यू टीडीएस सेक्शन इंसर्ट किया गया है 194T, टीडीएस ऑन पेमेंट बाय पार्टनरशिप फ्रॉम टू पार्टनर। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को देखिए, यूज़फुल वीडियो है, फुल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी दे रखी है। यदि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यदि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। आई थिंक वैसे कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, सब कुछ इसके अंदर कवर किया गया है। ओके, थैंक यू।